जनोस्तु सत्संगनन्दयानन्दमौचेनिनन्दितः परमितात्मे परिनिन्दितौ नम्योचिद्विशुभा गुरुवेति गोपतिज्ञानिचैका तारण समर्थे गुरु संसार निवार हम अड़पति अड़प जो है विनाशे भविजो ममल ज्ञानी पर तत्वं च परं तत्वं परमपापरं भाविदास्ति परं जिनं परमेति नमाम्यहं परं देवि देवस्य जिन्वनं च ध्येनं कमल श्री कमल भावन्नं कार्तिक भाव समुत्तम देवी की जय हो। अपनी तरह चल रही है, फिर इच्छा का विषय चल रहा है। फिर मैं शुद्ध चेतना मात्र हुआ और कुछ भी नहीं है। रोज एक ही एक बात कर सकता था, एक शब्द के अलावा कुछ नहीं। एक अपने अस्तित्व में चिंता हुआ मैं मात्र शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। अपने स्वयं के स्वरूप में ही संपूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत गुणों का संपूर्ण पुंज मैं शुद्ध चैतन्य तत्व मात्र हूँ। शुद्ध चैतन्य तत्व मात्र ऐसी स्वयं के चैतन्यमय स्वभाव की रुचि कितनी गहरी तुम्हारे हृदय में बैठी है, बस ये बताओ। देखो ना, मन है, मन ही तो है जो व्यर्थ की नाना प्रकार की भ्रांतियों को खड़ा करता है, नाना प्रकार की अपनी धारणाओं को खड़ा करता है। कि संसार तुम्हें जान लिया ना कि संसार पूरा का पूरा संसार, इस संसार में रंच मात्र भी कोई सी ऐसी वस्तु नहीं है। ये पूरा का पूरा संसार मात्र पुण्य पाप रूपी कर्म से संचालित हो रहा है। मात्र पुण्य पाप रूपी एक कर्म की दशा से ये पूरा संसार परिणमित हो रहा है। मात्र एक कर्म से पूरा संसार, और पूरा का पूरा संसार मात्र विभाव रूप शक्ति का परिणाम। पूरा का पूरा संसार मात्र विभाव रूप शक्ति का परिणाम है। ये अच्छे से जान लिया ना तुमने, अच्छे से यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान तुम्हारे अंदर में हो रहा है ना। यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान रहे हो ना कि इंद्रिय के विषय पुद्गल है। इन इंद्रिय के पुद्गल विषयों में कोई आनंद नहीं है। इन इंद्रियों के पुद्गल विषय में आसक्त रहने वाला ये मन है। सब सारा वस्तु का स्वभाव, जैसा वस्तु का स्वभाव है, जैसा पुद्गल का स्वभाव है, उस पुद्गल के स्वभाव रूप जान रहे हो ना। ये शरीर, ये संयोग, ये जड़ चेतन मात्र, मैं नित्य शुद्ध चेतना मात्र हूँ। ये शरीर और इस शरीर का संयोग मात्र जड़ है, जड़ चेतन मात्र है, और मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसा भिन्न भिन्न स्वरूप जान रहे हो ना। ऐसा स्वयं की चेतना का और इस पुद्गल का पृथक अलग अलग स्वरूप जान रहे हो ना। ये निराकार चैतन्यमयी ज्ञान घन पिंड अपने ही अद्भुत और अतीन्द्रिय आनंद में स्वयं विलसने वाला चैतन्यमयी तत्व है। स्वयं अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का पुंज
स्वयं अपने ही चैतन्य स्वरूप में विलास करने वाला अद्भुत और अतीन्द्रिय आनंद का पुंज परमात्मा है। ये मेरा स्वयं का ज्ञानमय अद्वितीय और अद्भुत चैतन्य स्वभाव है, मेरी ही ज्ञानमय अद्भुत और अतीन्द्रिय सत्ता है। जैसे परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप का शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव का स्वयं स्वामी, स्वयं शुद्ध शुद्धात्मा, स्वयं चैतन्यमय भगवान आत्मा। ऐसा अपने अपने स्वभाव का भान, अपनी स्वसत्ता का बोध, जैसे ऐसा जागृत चैतन्य मात्र सत्य हूँ। और ये शरीर के इंद्रिय जनित सारे विषय सब जड़, मात्र जड़ है, जड़ मन, और मन में उत्पन्न होने वाली पूर्ण आसक्ति, जितनी भी आसक्ति हो रही है, इसका पुद्गल रूप विकार की आसक्ति। तुम इस पुद्गल रूप विकार को ग्रहण थोड़ी कर रहा है, तुम अपनी विवाह रूप भाव की शक्ति को, अपनी विवाह रूप भाव चेतना को इस पुद्गल के रूप में ग्रहण करने का भाव कर रहा है। तुम अपनी ही विवाह भाव की शक्ति को, अपनी विवाह भाव की शक्ति को इस पुद्गल से ग्रहण करने का भाव कर रहा है। अर्थात स्वयं अपने विवाह भाव को, स्वयं अपने विवाह भाव को ग्रहण करने का भाव कर रहा है, स्वयं अपने विवाह भाव को। तो वो भी कौन सा विभाव, जो पूर्वकृत पुद्गल के साथ संयोग प्राप्त कर चुका, अर्थात जिसको तुम त्याग चुके हो, जिसे तुम पर्याय परिणमन की पकड़ क्या है, जो विवाह भाव तुम छोड़ चुके हो, अर्थात जो विवाह भाव अज्ञान दशा में कर्तव्य की मानता से, भोक्तव्य की मानता से, पुद्गल शरीर आदि की स्वीकारता से, धन संपत्ति आदि के मोह से, जो अज्ञान दशा में जो कर्मों का तुमने आश्रय किया है, जो कर्म तुम्हारी सत्ता में बंधे हैं, वो विवाह रूप चेतना, बहुत अच्छे सुना चलता, वो विवाह रूप चेतना, वो विवाह रूप भाव, वो विवाह रूप जो तुम्हारी राग देश पर्याय से उत्पन्न हुई, जो विवाह रूप चेतना है, वो तुम्हारा आत्मा त्याग चुका है, वो त्याग चुका है। अब जिसको वो त्याग चुका है आत्मा, अब उसी विवाह रूप शक्ति का पुद्गल के रूप में संयोग उत्पन्न हो रहा है, और किसी ने नहीं दिया है। उसी विवाह रूप शक्ति का पुद्गल के संयोग के साथ इंद्रिय विषय भोग के रूप में, राग परिणाम के रूप में, आसक्ति परिणाम के रूप में, काम परिणाम के रूप में, भोग भाव के रूप में, अच्छा बुरा लगने के भाव के रूप में, स्त्री पुत्र धन संपत्ति मकान, जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी इस संसार में तुम्हारे जितने भी रिश्ते नाते सब कुछ है, ये सारा का सारा जो उदय मिला है वो तुम्हारा त्यागा हुआ मल है, अर्थात इस आत्मा का त्यागा हुआ विकारी परिणाम है। और उस त्यागे हुए विकारी परिणाम को, उस त्यागे हुए मल पुंज को तुम फिर से ग्रहण करने का निरंतर प्रयास कर रहे हो। सोचो भगवान आत्मा क्या है, पर्याय की पकड़, किसे कहते हैं कि पर्याय को पकड़ के रखना, किसे कहते हैं कि पर्याय को, इस पर्याय को ग्रहण करने का भाव कर रहा है। क्यों कहते हैं कि पर्याय अशुद्ध है? कि पर्याय को अशुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीव के द्वारा निकाला हुआ मल है। खुद जो मल करके आते हो तो खा के बताओ, खा लोगे? उसकी बदबू आती है, उससे भागने, उसको और देखने का भाव नहीं होता। उसके लिए नहाओगे, स्नान करोगे, शुद्ध होगे, है ना? कितनी अशुचि में, शरीर में शुद्धि की कितनी मानता, वो एक मल से भरा हुआ है। वो जो मल का पुंज है, मल का ही समुदाय है। उस मल के समुदाय को दूसरे मल, और जो उसमें से निकला है, उस मल को देखने से गिरा, उस मल को जानने नहीं गिरा, उसकी बदबू। और अनादिकाल से जो विकारी अज्ञान रूप पर्याय तुमने उत्पन्न करी है, अनंत विभाव रूप परिणाम उत्पन्न करे हैं, अनंत इन विभाव रूप परिणामों को जन्म दिया है, जो अज्ञान दशा में तुमने कर्तव्य भोक्तृत्व रूप
सारे आसक्ति काम वासना को उत्पन्न किया है, वही परिणाम आज माता के रूप में है, पिता के रूप में है, मित्र के रूप में है, बंधु के रूप में है, सखा के रूप में है, धन संपत्ति आसक्ति के रूप में है। उन्हें फटाफट झील रहा हूँ, उन अशुद्ध पर्याय को फटाफट खा रहा हूँ, उनमें बहुत जल्दी एक में खो रहा हूँ। हाँ, शरीर से निकला हुआ वो शुद्ध पुद्गल परमाणु जो अशुद्धि है, ये तो पूरा ही अशुद्ध है, वो तो फिर बाहर निकलने को शुद्ध हो गया। वो तो बिल्कुल शुद्ध हो गया बाहर निकलते से ही, शुद्ध पुद्गल परमाणु। और तुम्हारा तो ये तुम्हारा अब भगवान वो तुम्हें गिलानी लग रहा है, और तुम ही अनंत विभाव पर्याय जो अनादिकाल का मन है, जो अनादिकाल का राग है, द्वेष है, कर्तव्य है, मुक्तत्व है, जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता पुत्र भाई बहन बहू जितने भी संबंध तुम्हें दिख रहे हैं, घर मकान दुकान लाड़ी गाड़ी जितने भी संयोग दिख रहे हैं, ये सारे उन्हीं विभाव के परिणाम का भोग है। और इन्हें कितने अच्छे से मेरे मुझ में कितने संभाल के रख रहा है भगवान। यही असत्य विकारी परिणामों की जो पकड़ है, इसी को कहते हैं पर्याय की पकड़। इसे ग्रहण करने का जो भाव है, इसे कहते हैं पर्याय को ग्रहण करने का भाव। और यदि पुद्गल इसी समय पुद्गल विभाव रूप पर्याय परिणाम को ग्रहण करने का भाव नष्ट हो जाए, तो 3 काल में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम्हें संसार में भान सके। तुम अपने कचरा खा रहे हो, इसलिए संसार है। इसी से आत्मा का घात हो रहा है, इसी से दुख हो रहा है, इसी से सारी आकुलता है, इसी से पूरा संसार का परिभ्रमण। ये कौन कौन है? जितने भी दिख रहे हैं आपको से आसपास बैठे, वो सब मल का पुंज है, सब उन विभाव पर्याय से उत्पन्न रिश्ते हैं, संबंध। वही तो भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये तो बताओ, ये रात कितना बड़ा विकार है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ममा कोई अच्छे से बोल रहे, अरे मेरी कदर नहीं, मुझे पूछता नहीं, मुझे बोलता नहीं, मुझे समझता नहीं, मेरी चिंता नहीं करता, मेरी सेवा नहीं करता, अरे मेरा ध्यान नहीं रखता। अरे भगवान, मल को ही ग्रहण करके अनादिकाल से जिए। जब मल का उदय सामने है तो सूकर जैसे कि गंदगी को खाता है, बस जैसे ये सूकर उस अशुद्ध पर्याय को कट खाने में तैयार। तो सूकर को तो छूने में भी घृणा आती है, भगवान छू ना ले तो तुम वो तो फिर भी एक इंद्री को खा रहा है भगवान, तुम तो क्या दुर्दशा बना ली भगवान जी। क्या खा रहे हो? अपनी गंदगी। क्या खा रहा है? अपनी गंदगी खा रहा है भगवान। तुमने शुद्ध पर्याय को देखा कहाँ आज तक? तुमने शुद्ध पर्याय को जाना है कहाँ आज तक? तो तुम शुद्ध पर्याय को खाने की बात करोगे। शुद्ध पर्याय तुमने उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योंकि जो परिणाम जीव के अंदर से प्रकट होता है वो उसी का भोग कर सकता है। तुम अरिहंत की शुद्ध पर्याय देख के पर्याय खाने की बात करो, तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा निर्मल भीतराग परिणाम जब तुम्हारा उत्पन्न होगा, तुम्हारी शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, तब तुम खाओगे। तुम्हारी हो ही नहीं रही, तुम उसी पर्याय के लिए गाते रहो, उनके पर्याय के नाम से, तो पुण्य का बंध जरूर हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान बता, क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? अच्छा लग रहा है? ये बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, संयोग के साथ रहना अच्छा लगता है। कहाँ में काय में अच्छा लगता है भैया जो अपन ने गंदगी करी ना, उसे खाना अच्छा लगता है। अनादिकाल से क्या करा है? यही तो करा भगवान जी। पूर्व में किए कर्म का आज फल भोगता मैं हूँ, ये मानता ही तुम्हारे लिए अनंत आत्मघात का कारण है, अनंत आत्मघात का कारण। क्या कर रहे हो? अपनी गंदगी को, अपनी मल दृष्टा को ग्रहण कर रहा है। कैसे छोड़ोगे भगवान?
अंदर से छोड़ दो, बाहर से छोड़ने क्यों कह रहा? अंदर से मानकर छोड़ दो, अंदर से आस्था छोड़ दो, अंदर से शुद्ध चेतन स्वभाव की दृष्टि कर लो, अंदर से आत्म स्वभाव भोग में मत हो जाओ, अंदर से स्वभाव की रुचि झंझना के निकले आत्म प्रदेश से, अंदर स्वभाव को भगवान पूछे कौन देख रहा है? बाहर में कोई नहीं देख पाएगा। तो बाहर में जो ग्रहण कर रहा है बता रहा हूँ, अशुद्ध भाव को जो घटाघट पी रहा है वो बता रहा हूँ। ये तो भाई दृष्टि स्वभाव में है, तुम चैतन्य के आनंद में मत कहो, तुम अपने परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए हो, तुम निशंक निर्द्वंद होकर अपनी विप्राप्ता में आचरण कर रहा हो, तो धन्य तुम्हारी आत्मा, धन्य तुम्हारा जीव। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ भगवान, ये तुम्हारा मोह नहीं टूट रहा ना इन दक्षिणातों से, इस खुद परिवार से, इन संयोगों से, इन संयोगी अवस्थाओं से, इन काम वासनाओं से, इन देह आसक्ति से, इन भोग परिणामों से। तो बता रहा हूँ भगवान कि ये जो परिणाम पूर्णकृत उदय में आ रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे द्वारा करा हुआ विकार है, वही उल्टा होके आ रहा है। और उस विकार को अपना मान के जितना तुम उसमें मदमस्त हो, जितना वर्तमान में और विकार उत्पन्न कर रहे हो, पर जितना पूर्व विकार के साथ नया विकार उत्पन्न कर रहे हो वो फिर पुण्य पाप के रूप में संचित होगा और फिर आश्रव बंध के रूप में फिर तुम्हारे सत्ता में, तुम्हारे आत्म प्रदेशों में फिर वही उदय के रूप में आएगा। फिर तुम उस गंदगी को खाना, अनादिकाल से खुद ही गंदगी कर रहे हो और खुद ही उस गंदगी को खा रहे हो, कोई दूसरे को थोड़े खा रहे। बाहर से खाने पीने से कुछ नहीं होता, शरीर के संयोग, शरीर का खाना पीना सब कुछ नहीं है। ये जीव आत्मा अपनी आत्मा के विकार को खा रहा है, अपने अशुद्ध परिणामों को भोग कर रहा है, अपनी अशुद्ध मानता का भोग कर रहा है, अपनी अशुद्ध आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, अशुद्ध विषय इंद्रिय विषय रस, इन्हीं मिथ्या करके मिथ्याचारित का भोग कर रहा है अनादिकाल से। कुछ छोड़ना चाह रहा है, स्वयं के परिणामों का भोग, स्वयं के विकारी परिणामों का भोग। तो यहाँ मैं रोज के परेशान हूँ, भगवान जी शुद्ध चैतन्यता हो, शुद्ध चैतन्यता हो तुम तो आनंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हें जितनी चैतन्यमयी है तो अपने ज्ञान का उपभोग करो ना भगवान, वो ज्ञान अतः और अनंत है, तो अपने आनंद का उपभोग करो ना, वो अतीन्द्रिय आनंद सारी अनंत काल तक रहने वाला है। अरे तुम सुख स्वभाव में स्थित रहो ना, तुम्हारा सुख स्वरूप सारी अनंत है, तुम्हारे सुख स्वभाव में कभी कोई कमी नहीं आने वाली, तुम्हारी सुख सत्ता चैतन्य बोध, तुम्हारे चार प्राण कभी नष्ट नहीं होने वाले। ऐसे निर्भेद होके, निर्द्वंद होके अपने अखंड चैतन्य ज्ञान स्वभाव का, अपने चैतन्य शुद्ध स्वभाव का बोध करो ना, ऐसे चैतन्यमयी, ऐसे अपने अद्वितीय चैतन्यमयी ध्रुव स्वभाव का बोध क्यों नहीं होता भगवान? क्यों अपने ही अशुद्ध विकारी परिणाम को ग्रहण करने में आनंद आता? क्यों इन विकारी परिणाम के भोग करने में रस आता है? क्यों इनमें यहाँ तक हुए जा रहे हो? क्यों मूर्छित पड़े हुए भगवान जी? रोज रोज तो एक ही एक बात कह रहे हैं, परमात्मा परम सत्ता से प्रेम, परम अतीन्द्रिय आनंद, भोग स्वभाव की प्रीति, अपने जीतराग परम चैतन्य स्वभाव की रुचि, दर्शन ज्ञान स्वभावी चैतन्य मात्र तत्व हूँ। मुझमें चैतन्यता के अलावा, मुझमें मेरी नित्य प्रभुता के अलावा कुछ नहीं, मुझे मेरी नित्य चैतन्यता, मुझे मेरी नित्य प्रभुता के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं तो अनंत दर्शन से सुशोभित, अपने ही अनंत गुणों को, अपने शुद्धात्म स्वरूप को वेदन करने वाला मात्र चैतन्य सत्य हूँ। शुद्ध चैतन्यता ही मेरी मात्र सत्ता है, मेरा मात्र स्वरूप है, शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा, शुद्ध आनंदमय परमात्मा। देखो लग रहा है अरे भगवान इतना सहज, इतना सरलता से, वास्तव में ऐसा आनंद ही मेरा स्वरूप है, ऐसी शुद्ध चैतन्यता ही मेरा रूप है। हे भगवान, मेरी ऐसी निराकार शुद्ध चैतन्यता
प्रतिपल चारों ओर विस्तृत है। मेरा ऐसा अतः और अनंत अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अनंत और अद्वितीय अद्भुत मेरा ज्ञान स्वरूप हमेशा सदा सर्वदा चारों तरफ प्रकाशवान है। लेकिन मैं एक प्रकाश स्वरूप, एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव, जैसे अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का भोग न करके हे भगवान स्वयं के विकारों को भोग करने में चलने, ये कैसी दशा है भगवान की। वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा वो तो सामने ही है ना तुम्हारे। वो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ चैतन्यमय स्वभाव वो तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ही है ना। वो जो भगवान आत्मा यहाँ सामने साक्षात्कार के रूप में विद्यमान है ना। तो वीतराग परम चैतन्य प्रभु अभी ज्ञान में सकता, अभी वो निराकार ब्रह्म स्वरूप अभी इसी क्षण तुम्हारे अंतरंग में स्वयं तो स्फुरित है ना भगवान। स्वयं का वीतराग चैतन्यमय स्वभाव सामने प्रस्फुटित होने के बाद भी हे भगवान तुम कैसे इन राग देश मोह आदि विकार अपने ही गंदगी को, अशुचि में अशुद्ध पर्यायों को कैसे तुम ग्रहण कर सकते हो भगवान। कैसे तुम राग देश विकारी भाव का भोग कर सकते हो। मैंने अपने आत्म स्वभाव की अमृतमय जिन वचन, अपने आत्म स्वभाव का स्वसंवेदन रूप शब्द चेतना का भान, अपनी निराकार चेतन सत्ता का उद्घोष, ये तो ज्ञान मात्र तत्व निरंकार ध्रुव चैतन्यमय स्वरूप। मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है किसी भी पर्याय से, किसी भी परिणाम से। ये सारी विकारी पर्याय पुण्य पाप के वजह से जन्म लेती है। सारी विकारी पर्याय पुण्य पाप की वजह से उत्पन्न मेरा ही अनंत विकार है। अब इस त्यागे हुए मल को मैं ग्रहण करने वाला नहीं, उन छोड़ी हुई पर्याय को अब मैं अपना मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो निराकार चैतन्यमय सत्य हूँ, उसमें कोई भी मल नहीं, उसमें कोई भी विकार नहीं, उसमें कोई भी आसक्ति नहीं। मैं तो ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्यता। देखो पर्याय क्या है, पर्याय दृष्टि क्या है, पर्याय परिणाम क्या है। ये विवाह रूप परिणाम क्यों चल रहा है, ये विवाह रूप परिणाम अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। ये विवाह रूप परिणाम अभी तक बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपने मल को ग्रहण करना बंद नहीं किया। जिस दिन तुम अपने मल को ग्रहण करना बंद कर दोगे, उस दिन मल को ग्रहण करना बंद कर देने से उसी दिन से तुम्हारा शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव तो है, तो जैसा का तैसा शाश्वत उजागर रूप में तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाए। जिस दिन तुम इस विकार को ग्रहण करना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इस अशुद्ध पर्याय मल को ग्रहण करना बंद कर दोगे, उसी दिन से विवाह रूप परिणाम खत्म, विवाह रूप परिणाम खत्म, विवाह रूप पूरा संसार खत्म। शुद्ध चेतना निराकार ब्रह्म शक्ति तुम्हारे स्वानुभव, तुम्हारे स्वसंवेदन में झूलेगी, तुम्हारी अनुभूति में झूलेगी। तुम जहाँ चाहोगे, जहाँ देखोगे, जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाएगी, वहाँ आनंद मस्ती, अपना शोर, अपनी प्रभुता, अपना गौरव, अपना ही स्वाभिमान, मैं चैतन्य मात्र तत्व हूँ, अपनी महिमा, अपनी प्रभुता, चारों ओर फैला हुआ शुद्धता का प्रकाश, चारों ओर फैली हुई ब्रह्ममयी सत्ता, चारों ओर फैला हुआ शुद्ध प्रकाशमान चैतन्य पुंज परमात्मा। बस वो ध्रुव तत्व, वो जाननहार परमात्मा ही तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देगा। बस वो वीतराग प्रभु ही तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देगा। तो ज्ञान मात्र अविचल चैतन्य स्वभाव का अनुभव स्वसंवेदन झूलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ निर्विकारता है, वहाँ शुद्ध चैतन्यता है। तो वहाँ सुन लो, कभी भी शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध ज्ञान रूप जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो जी का शुद्ध परिणाम है कि उस शुद्ध चैतन्यमय पर्याय को भी कभी ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि शुद्ध चैतन्यता से शुद्ध चैतन्यमय पर्याय उत्पन्न होती है। तो भैया माँ निरंतर भोग शुद्ध चैतन्यता का है ना, पर्याय से कोई संबंध ही नहीं रहता, पर्याय से कोई लेना देना ही नहीं है। वह पर्याय है या नहीं है ऐसा कोई भेद ही नहीं है। वहाँ तो द्रव गुण पर्याय तीनों से विशुद्ध शुद्ध बुद्ध चेतना है। वहाँ कोई किसी से कुछ अभिप्राय ही नहीं।
मेरे स्वभाव में क्या है, मेरे अलावा कुछ नहीं, मेरा ही संपूर्ण साम्राज्य, मेरी संपूर्ण सत्ता, भोग तत्व चैतन्यमयी भगवान आत्मा, निराकार बुद्ध चैतन्यमयी भगवान आत्मा। क्या ऐसा अपना ही अतीन्द्रिय स्वरूप तुम्हारे हृदय में रुच के, अरे जैसे कि एक एक दाना सोच के बनाते हो ना, बिल्कुल शुद्ध कर करके, और फिर जब शुद्धि के भोजन को बड़े रस पूर्वक करते हो, जब बढ़िया रुच के एक एक कोर, एक एक बढ़िया एक आइटम, तेरे भगवान कहाँ एक अशुद्ध पुद्गल का पोषण कर रहा भगवान, वो पुद्गल ही है, और पुद्गल में ही जा रहा है, वो सब सहज परिणमन है, तो सब सहज संस्कार है, सहज परिणमन है, सहज विवेक का काम है। वो भी कौन सा विवेक, उस साधारण भूमिका में कैसा विवेक, वो तुम्हारे लिए सदाचार है, सदाचारमय जीवन। ज्ञानी का जीवन सदाचारमय होता ही, लेकिन भगवान तुम्हारा सच्चा विवेक, तुम्हारा शुद्ध निराकार चैतन्यमय स्वभाव जहाँ का तहाँ व्याप्त है, उसकी शुद्धता जहाँ की तहाँ अपने विशुद्ध रूप से स्थित है। भगवान ऐसी शुद्धता को तुम कितना चुन के लेते हो, और ऐसी शुद्धता को स्वयं में पहचान कर कितना रुच के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध आनंद, शुद्ध चैतन्यमय अपनी प्रभुता, अपने अनंत चतुर्थी का भोग कितना रुच के करते हो, कितना रुच के तुम्हारे अंदर जाता है। बताओ जी क्या कह रहे हैं, बोलो जी भगवान, हे भगवान जी कितना रुचता अपना अनंत चतुर्थी, हे भगवान जी कितना रुचता अपना ज्ञान भाव, अपना साक्षी गायक स्वभाव में जाता दिखता चैतन्यमय ध्रुव शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा अपना ज्ञायकमय स्वभाव, अपनी ज्ञायकमय सत्ता, जाता दिखता स्वभाव कितना रुचता है। अरे भगवान कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, धर रहा हूँ, रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ, धर रहा हूँ, भगवान कहाँ लगे हो, भगवान जी कहाँ लगे हो, क्या खा रहे हो, ज्ञानामृत का भोग करो, अजर अमर तत्व, अजर अमरता का भोग करो, अविनाशी सत्ता ज्ञान सरोवर का भोग करो, नित्य वस्तु स्वभाव को जान के अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में चरण करो। भगवान कहाँ लगे हो भगवान जी, देखो ना इसी समय शुद्ध चैतन्यमय वितराग प्रभु इसी देह देवालय में, इस देह से अतीत ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा जैवंत स्वरूप सत्ता रूप से विद्वान है। ऐसे अखंड स्वभाव की तो महिमा है भगवान, ऐसे जैवंत स्वरूप का नाम ही तो है, ऐसे जैवंत स्वरूप की गर्जना ही तो है। क्या ऐसा जैवंत स्वरूप तुम्हें अपना नहीं लगता, ऐसा जैवंत स्वरूप तुम्हें रुचता नहीं है, ऐसे जैवंत स्वरूप की तुम्हें अंतरंग से रुचि नहीं लगती। ओ मेरा चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा, मेरी चैतन्य घन पिंड सत्ता, मेरा वितराग शुद्ध स्वभाव, तुम इंद्रियों से पकड़ना चाहो तो ही पकड़ लोगे, हम तो आप तो हाँ, क्योंकि इंद्रियों से नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन जब ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय से पकड़ने आ जाएगा। तो जड़ इंद्रिय तो पुद्गल है, वो कहाँ से पहुंचे नहीं करेगी, तो मुझे आँख से देखना जा रहा हूँ, आँख और कान से और ये स्पर्श से नहीं होगा, तो उसके पीछे जो ज्ञान इंद्रिय है उनके सहयोग से फटाफट वो स्वरूप ग्रहण होगा, फटाफट वो ज्ञान इंद्रिय अपने चैतन्य स्वभाव में आचरण करेंगे। तो पुद्गल इंद्रिय थोड़ी चैतन्य स्वभाव में आचरण करती,
ये पुद्गल इंद्रिय थोड़ी ना ज्ञान में आचरण करती भगवान, तो पुद्गल इंद्रिय तो पुद्गल है, पुद्गल इंद्रियों के पीछे जो ज्ञान इंद्रिया जुड़ी हुई है वो ज्ञानानंद स्वभाव में रंग होती है, बहुत इंद्रिय स्वभाव का भोग करती है। तो जहाँ ऐसी ज्ञान इंद्रियों में अपने अंतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का स्थान होता है, वहाँ ज्ञान इंद्रिया इन इंद्रियों का संग छोड़ के और अपने को पृथक ज्ञान रूप जानने लगती है। बस जहाँ ज्ञान इंद्रियों का इन इंद्रियों से संबंध टूटा, वहाँ शुद्ध ही प्राप्त छल छला कर देती है, शुद्ध चेतन का छल छला कर देती है अपने आप। अब तुम बताओ भगवान, अब तुम बताओ भगवान, चाय का स्वाद लेते हो क्या अच्छा लगता है? क्या रुचि खाते हैं? कहीं कहीं बोलो भगवान, जो भोजन करते हो वही बताना, जो नहीं करते वो मत कहना। सुबह शाम दोपहर रात पहर पैरम द्वितीय पैरम चतुर्पैरम द्वितीयम निवर्षम स्वभावम जयम, जीवन के अंत तक, काल के अंत तक, आयु पर्यंत तक, एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक समय क्या सकते हो? अपने चैतन्यमय ज्ञान स्वभाव को सकते हो, या फिर लगे रहते हो कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। जीवन की हो गई शाम, तुम्हें आप याद आएगी आत्म राम, फिर होगा आखिरी में अनंत नाम, लेकिन सुनने वाला तो और कहीं। भगवान क्या करोगे भगवान जी? क्या करोगे भगवान जी? अपने भगवत स्वरूप का बोध आ रहा है? अरे अब तो जाना पड़ता है, इसके बाद जन्म भी लेना पड़ता है, शरीर मिलना है, पड़ता है, शरीर में जन्म तो पक्का है ना, बिना शरीर के रह नहीं सकते किसी भी शरीर। या तो सिद्ध हो जाए तो आखिरी ही हो जाए, और जब तक आखिरी नहीं हुआ तब तक तो भगवान क्या कर रहे हो? काय का भोग कर रहे हो? अरे इतने जन्मों से बहुत भोगी हो तुम इन पर्याय को भोग के, तुम कोई आज से तो नहीं हो संसार में, तुम इतने जन्मों के भुगत भोगी हो इन अशुद्ध राग भाव, मोह भाव, कर्तव्य भाव, काम वासना, विषय वासना, इन पुद्गल के साथ संबंध बना के तुम इतने जन्मों से भुगत भोगी हो, इन्हीं में अच्छा बुरा करके इतने जन्मों से भुगत भोगी हो तुम, इतने जन्मों से स्वयं भुगत भोगी होने के बाद भी भगवान आत्मा आज भी तुम्हारी आत्मा अपने चेतन स्वभाव के बोध के लिए चेत नहीं रही, आज भी तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव का भाव नहीं आ रहा, आज भी तुम्हें अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, इन संसारियों के मोह को जुटाने में लगे हो, इनसे राहत पाने की खुदा में मर रहे हो, अच्छे से बोल ले, अच्छे से बात कर ले, अच्छे से रह ले। अरे तुम तो अपना कर्तव्य निभाओ, सबसे समता परिणाम रखो, सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, सबसे हाथ जोड़ कर रोज स्तन क्षमा कहो भगवान, सबसे कहो कि भगवान अब मैं इन विकारी भाव को ग्रहण करने वाला नहीं हूँ, नहीं है मेरा कोई संबंध, अब मैं अपने आत्मा के विकार को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इन पर्याय के विकार को ग्रहण नहीं करूंगा। ये तो एक तत्व का अपने स्वभाव का जागरण हो गया है, एक तत्व का अपने शुद्धात्म स्वभाव का जागरण हो गया है, एक स्वभाव का अपनी प्रभुता का जागरण हो गया है, एक अस्तित्व स्वभाव को जान लिया है मैंने, अब मैंने अपनी शुद्ध चैतन्यमय ब्रह्म सत्ता को स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो परम स्वभाव का वो हृदय में जागृत कर लिया है, अपनी चैतन्यमय सत्ता, अपना आनंदमय स्वभाव, मेरा आनंदमय स्वभाव, मेरा निष्प्रभु, मेरा ही नाथ, भय क्षिप्त रमण उत्पन्न जिन स्वभाव, सभी भयों से मोह से अपने तेन्द्रीय आनंद स्वभाव में उलटने वाला, झलकने वाला, अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में अवगाहन करने वाला, मेरा ही शुद्ध ही प्राप्त स्वभाव, यही तो मेरा बोध है, यही तो मेरी निश्चैतन्यता है, यही तो मेरा प्रसन्न चित्त आनंद निगंध पुंज परमात्मा, मेरा स्वयं का प्रभु है, मेरा स्वयं का नाथ है, मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वरूप है,
ये अपने ऐसा सिंधी आनंद स्वभाव का बोध, दूसरा अपना ऐसा सिंधी आनंद स्वरूप, आनंदमय भगवान आत्मा, देख लो भगवान। दूसरा है शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध, शुद्ध विशुद्ध चैतन्यमय तत्व, शुद्ध विशुद्ध आनंदमय तत्व, बिल्कुल निरपेक्ष और निराकार ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा। अपना ऐसा ही आत्म तत्व दूसरा है, अपनी चैतन्यता रुक रही है। देख लो भगवान, मैंने इस विषय को 25-30 दिन में बदला नहीं, जैसा का तैसा, एक रुचि, एक प्रीति, एक प्रेम, यही सच्ची वितरागता का मार्ग है, यही अतीन्द्रिय का उपभोग है, यही शुद्ध उपभोग है, यही सिद्धि की संपत्ति है, यही श्रद्धान ज्ञान चारित्र का स्रोत है। क्या मैं अतः और अनंत शुद्ध प्रभुता से स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व, अपनी शुद्ध प्रभुता से शुद्ध आनंद मात्र तत्व हूँ। तेरे शुद्ध चैतन्य स्वभाव में मेरी अनंत शुद्धता के अलावा अंश मात्र कुछ भी नहीं, अंश मात्र कुछ भी नहीं है मुझे, मेरी अद्भुत चेतना के अलावा। हे भगवान, भगवान जी रिश्ता है अपने ही अतीन्द्रिय आनंद का नाद, रिश्ती है अपनी अलौकिक दिव्य चेतना, रिश्ता है अहो सोहम स्वरूप, सोहम शुद्ध स्वरूप, अपने अनंत आपने ही शुद्ध स्वभाव की गर्जना, सिद्धोहम सिद्ध स्वरूपो हम, मुक्तो हम मुक्त स्वरूपो हम। यही कहूँ वो निरपेक्ष, बिल्कुल निरपेक्ष स्वभाव, जहाँ मुझे कोई किसी का कोई अवलंबन नहीं है। वही कहूँ मैं गायक स्वभाव, जहाँ मुझे किसी भाव पर्याय का कोई अवलंबन नहीं है। नहीं तो सब अवलंबनों से मुक्त अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वभाव में, अपने शुद्ध भाव में स्थित स्वयं शुद्ध स्वरूप हूँ। यही तो मेरा सम्यक स्वरूप, यही तो मेरी सम्यक सत्ता, अनादि निर्णय मेरी सम्यक सत्ता, मेरा शाश्वत वितराग चैतन्यमय परमात्मा। देख लो भगवान, देख लो, अभी तो है, इसी क्षण तो है, इसी पल तो है तुम्हारे अंतरंग में, लेकिन तुम्हें रिश्ता है, तुम्हें लगता है अपना, तुम्हें लगता है मुझ में ही है, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही चेतना है, मैं ही एक आनंद का पिंड, धन पिंड परमात्मा हूँ, मैं ही ऐसे आनंद का पूर्ण एकमात्र पिंड चैतन्यमय स्वभाव हूँ। चैतन्यता ही मेरा शुद्ध स्वरूप है, चैतन्यता ही मेरी शुद्ध सत्ता है, चैतन्यता ही मेरा मात्र एक शुद्ध स्वरूप है। इस चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव के अलावा मुझमें और कहीं कुछ भी नहीं है, मुझमें और कहीं कुछ भी नहीं है। किसका ऐसा शुद्ध स्वभाव बताओ भगवान, किसका है ऐसा चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव रुचे, अंतरंग से रुचे, अपने सब इतना बौद्धिक निर्णय कर रहा हो कि कुछ नहीं है, इतनी बौद्धिक क्रिया कर रहा हो कहीं कुछ नहीं है, इतना बौद्धिक स्मरण कर रहा हो, इतनी बौद्धिक क्रियाओं में लगे हुए हो तुम। भगवान इतनी सारी बौद्धिक क्रियाएं करने के बाद भी क्या अंतरंग मन या अंतरंग हृदय, अंतरंग मन समर्पण कर दे, अंतरंग हृदय समर्पण कर दे, भगवान समर्पित होता है सत्य के लिए? बताओ भगवान, इतनी बौद्धिक क्रिया कर रहे हो, इतना सुन रहे हो, इतना समझ रहे हो, उसके बाद भी
उसके बाद भी अंतरंग मन समर्पण कर रहा है सत्य के लिए, अंतरंग हृदय समर्पित हो रहा है, आत्मा बिछ रही है। भगवान शुरुआत की विस्ती थी, मालूम क्या कहते थे वो, तो जीवन हारी जिनके भगवान हे जितेंद्रिय आनंद स्वभाव, स्वामी जी तुम्हारी बलहारी है, क्यों हे नाथ तुम्हें पा लिया है ना। वो गाते थे बलहारियां, वो करते थे अहम स्वरूप का नाथ, अहम स्वरूप सिद्धोहम, अहम स्वरूप का नाथ करते थे, आनंद से भरे पूरे अपने सोहम स्वरूप की महिमा, बस सोहम सिद्धोहम, एक सिद्ध स्वरूप का नाथ करते थे। अपनी चैतन्यता की अनंत 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 पूर्णा उत्पन्न होती थी, ऐसी चैतन्य पूर्णाओं से अनंत चैतन्य पूर्णा अपने आप लिखाती थी, अपने आप चैतन्य पूर्णा उत्पन्न होती। चैतन्यता है उन पूर्णाओं में, शुद्ध चैतन्यता। क्या तुम्हें तेरा चैतन्यमय स्वभाव उद्घोष रूप में उत्पन्न होता? चैतन्य आनंद सिंह, चैतन्य आनंद का पुंज, चिदानंद स्वरूप, ये तो शुद्ध स्वरूपी परमात्मा, शुद्ध स्वरूपी परमात्मा। मैंने कहा था कल परसों ही, भगवान इतना शुद्धता इतनी रुचि जाए, इतनी रुचि जाए, इतनी रुचि जाए कि शुद्ध चैतन्यता के अलावा कुछ तुम्हें भान ही न रहे, बस एक लगन लग जाए अंदर से, बस शुद्ध चैतन्यता, शुद्धता, मुझे शुद्धता चाहिए, बस शुद्धता चाहिए। नहीं ग्रहण करना मुझे विकारी परिणामों, मुझे तो नहीं ग्रहण करना इस मनों को, इन अशुद्ध मनों को, मुझे तो मात्र शुद्धता को ग्रहण करना है, शुद्धता को ही शुद्धता से ही ग्रहण करना है। मेरा शुद्ध स्वरूप ही मेरी शुद्ध चैतन्यता है, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा शुद्ध स्वरूप है, मेरा जायक भाव ही मेरा स्वभाव है, जायक स्वरूप भगवान आत्मा ही मेरी सत्ता है। सोचे अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, सोचे अपनी दिव्य चैतन्यमय ज्योति, शुद्ध चैतन्यमय ज्योति, और उसकी है हे भगवान, अपना भगवत स्वरूप भगवान आत्मा उसका है अंतरंग से ज्ञानमय आनंद का पिंड, उसका है अपना स्वानुभव, स्वसम्मेलनमय शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। इसी में आता है, लगन में आता है। कहाँ लगे हो भगवान संसार की माया में? कर्म दे संयोग है, संयोगों से कोई दिक्कत नहीं है हे भगवान, लेकिन उन संयोगों में तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा रस, यहाँ तक कि तुम्हारी धारणा, भगवान कैसे तुम वहाँ मूर्छित हो सकते हो? कहाँ है वहाँ कुछ? वहाँ तो कोई रस भी नहीं है, वहाँ तो कोई आनंद भी नहीं है, वहाँ तो कोई सुख भी नहीं है, तो तुम कैसे वहाँ रस पा सकते हो? तुम तो आनंद स्वरूप के आनंद में मस्त क्यों नहीं रहते भगवान जी? चैतन्य स्वभाव की चैतन्यता में प्रसन्न क्यों नहीं रहते? अपने वितराग भाव, अपने स्वभाव में शुद्धता से अवगाहन क्यों नहीं करते भगवान जी? क्या कमी है तुम्हारे पास? क्या कमी है भगवान जी तुम्हारे पास? कोई कमी तो बताओ, कोई कमी है? मैं चैतन्यमयी आनंदमयी स्वभाव में कोई कमी है? तुम्हारी चैतन्यमयी आनंदमयी सत्ता में कोई कमी है? तुम्हारी चैतन्यमयी शुद्ध सत्ता में कोई कमी है? भगवान जी जब तुम्हारी चैतन्यमयी शुद्ध सत्ता में कोई कमी नहीं है तो फिर क्यों दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो भगवान? तो हम शुद्ध स्वभाव, तो हम शुद्ध स्वरूप, हम एक ध्वनि क्यों नहीं गाते अंदर से कि कुछ नहीं लेना संसार में? संसार में ना मेरे लिए कोई हितकारी है, ना मेरे लिए अहितकारी है। अभी किसी को गलती से मेरे द्वारा ठेस भी लग रही है तो इसके सामने जाकर कह दो भगवान, गलती से कर्मोदय से अशुद्ध सब निकल जाते हैं, उत्तम क्षमा, सब क्षमा भगवान। गलती से संस्कार सब गलती हो जाती है, कोई भाव नहीं राग का, कोई भाव नहीं देश का, कोई भाव नहीं कसाय का, भगवान सबसे सहजता का भाव और एक लगन स्वभाव
ऐसा नहीं कि इसी में उलझ जा सहजता में। ये तो सहजता में वस्तु स्वरूप है। तो जैसे ही परिणाम आएंगे तो वस्तु स्वरूप सामने आएगा, जैसे ही अज्ञान परिणाम आएंगे तो वस्तु स्वरूप सामने आएगा, क्रोध का भाव आएगा, किसी को बुरा लगेगा तो खुद को समझ में आएगा कि यार गलती हो गई। उस तरफ ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से भगवान क्षमा, कहाँ हम राग द्वेष करेंगे भगवान, कहाँ हम इतने में कसाय पाल के बैठेंगे, कहाँ हम तुम्हें चिंता करते रहेंगे कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया। नहीं, भगवान उसी समय पाँव पड़ के भगवान क्षमा। हम तो अपनी चेतनता में मानते हैं, हम एक समय के लिए विकार भाव को अपने साथ रखने तैयार नहीं है। एक समय के लिए हम अपने आप को राग भाव में रखने के लिए तैयार नहीं है। एक समय के लिए हम तुम्हारे लिए बुरा अच्छा भी सोचने तैयार नहीं है, बुरा भी सोचने तैयार नहीं है। बुरा सोचेंगे तो द्वेष है, अच्छा सोचेंगे तो राग है। भगवान खूब खाली है चक्रे को, खूब खाली है न शुद्ध पर्याय। भगवान अब तो हमारे पास एक भाव है, एक विचार है। जब सब कुछ स्वतंत्र परिणामानी है, जब सब कुछ स्वतंत्र व्यवस्था ही है, जब पूरा विश्व का परिणाम अपनी स्वयं स्वतंत्र व्यवस्था में चल रहा है, तो बस अब तो आनंद अपना ज्ञान स्वभाव, अब तो ईश अपनी शब्द चेतना, अब तो श्रेष्ठ अपना गायक भाव, अब तो रस आए, अब तो रुचे, अब तो लग जाए अंदर में। हो वो सत्य मात भी तो मैं हूँ, वो स्वभाव मात भी तो मैं हूँ, वो परिपूर्ण सत्ता मात भी तो मैं हूँ। क्या करना है करने धरने से, क्या लेना देना इन सब संयोगों से। भगवान ये सबका अपना अपना दायित्व निभा के जा रहे हैं। लेकिन भगवान यदि मैं इन विकारों को खाता रहा तो फिर विवाह में रहूंगा, फिर विवाह में मरूंगा, फिर वही चतुर्गति संसार का दुख, और फिर वही जन्म मरण की संतति। अब नहीं भगवान जी, अब नहीं, अब तो एक स्वभाव, अपना स्वयं का आनंदमयी, स्वयं का शुद्ध ज्ञानमयी, स्वयं का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव अपने ही तो है भगवान। किसी से मांग नहीं जाना, अपने ही तो है, इसी समय तो है, यही तो है, अपनी आत्मा ही तो चेतनमय तत्व है, किसी छीन में थोड़ी जाना। गुरु महाराज इतने बड़े वाले थे, वो मालूम क्या कहते थे, भैया क्या करें, जब मेरा स्वयं का अनंत कोण जिन्हों अपने रंग मंदिर में कोण अनंत उत्पन्न भयो, जब मेरे अंतरंग में अनंत चतुष्टय का कोण उत्पन्न हो गया है, तो फिर जिनवर से क्या पूछे, महावीर से क्या पूछने जाए, केवल ज्ञानी परमात्मा से क्या पूछने जाए, अरिहंत से क्या मांगने जाए, समुचरण में क्या सुनने जाए। भगवान जब भगवान जिन लाए, जब आत्मा में ही प्रकट हो गया, जब अनुभूति में ही जन्म हो गया, जब आनंद उत्साह अपनी भीतरा सत्ता में उत्पन्न हो गया, तो भगवान अब किसी से क्या पूछना। अब तो उगन रवण जिन भाव है, अब तो जो उत्पन्न हुआ है उसमें रवण करना आ रहा है। अब कहीं से पूछने की बात नहीं, अब कहीं से समझने की बात नहीं, अब किसी को कुछ ग्रहण करने की बात नहीं। अब तो उत्पन्न हो गया है तो रवण जिन भाव है, अब तो उसमें रमण करना भाता है, अब उसमें आनंदित होना भाता है, अब उसमें रहना भाता है। भगवान अब कहाँ पूछा ताकि का समय है भगवान, अब तो आचरण करो, अब तो मस्त रहो। और यदि जिन भगवान के वचन है तो उनका चिंतन करके सब विकल्पों से परे हो जाओ। वो ही तो कह रहे हैं, वो कब तक उनसे पूछते रहोगे, वो तो यही कह रहे हैं भगवान कब तक विकल्प करते रहोगे। तुमने जिन स्वरूप में रख हो, तुमने जान लिया अनंत कुछ तो तुम्हारे पास है, तुमने तो अनुभव कर लिया, तुमने अपने अंदर देख लिया, तुमने अपनी चेतनता की क्या बोलते खबर आ रही है, तो अपनी चेतनता की याद बनी हुई है। अब क्या है, रम जाओ, करो शुद्ध भाव, करो शुद्ध भावना का शुद्ध पुरुषार्थ, करो निरंतर शुद्ध भाव, चैतन्यमय स्वरूप शुद्ध सम्यक की भावना रखो निरंतर, शुद्ध चैतन्यता का भान प्रति अपने स्वभाव का बोध निरंतर, एक समय न भी है सोई, एक समय व्यर्थ न चला जाए। अपना चैतन्यमय स्वभाव ज्ञानमय सत्ता रुच जाए, बस
ज्ञान का उपभोग। क्या है भगवान जी? क्या है भगवान जी? कहाँ खोए खोए हो, कहाँ खो गए भगवान? वो पूज की पर्याय का भोग तो नहीं करने लगे? अरे वो तो सब बेकार ही है, हटाओ हटो हटो हटो। फिर सत्य क्या है? वो चैतन्यमय स्वभाव तो है, आनंदमय स्वभाव तो है, शीतरागमय स्वभाव तो है। इस स्वभाव को देखो जहाँ जहाँ और कोई नहीं, मात्र चैतन्यता है, जहाँ और कोई नहीं, जहाँ शुद्धता है बस, जहाँ एक सत्य स्वरूप के अलावा कुछ नहीं, मात्र एक चैतन्य स्वभाव का शुद्ध प्रकाश है बस। शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा। शुद्ध स्वयं का ही भगवान आत्मा, भगवान जी स्वयं का ही भगवान आत्मा, अपना भगवान आत्मा अपने को रुच रहा है। बता दो सच्ची सच्ची, कहीं कहीं बोल दो आज। भगवान इतना जानने, समझने, पहचानने, सब वस्तु स्वरूप का ज्ञान सामने, जिन्हें भगवान के वचन सामने होने के बाद भी अभी भी अपने हृदय में अपनी ज्ञानमयी अलौकिक सत्ता, अपना अतीन्द्रिय आनंद का वैभव, अपना सुखमय शुद्ध स्वरूप रुचता है भगवान, रुचरा है अपने आत्मा में। बताओ जी, अपना स्वभाव रुचरा है? हे भगवान जी, हे भगवान आत्मा, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, अपना जय स्वभाव रुचरा है? हे चैतन्यमयी आत्मा, अपनी चैतन्यता रुच रही है? हे भगवान आनंद के पिंड, भगवान आत्मा, वो आनंद का सरोवर उछाले रह रहा है, वो आनंद रुच रहा है। हे भगवान जी, अपनी भगवत सत्ता रुच रही है? कैसे हो गया तुम? अरे दीनता को मान के दीन बना हुआ है रे भगवान। काय की दीनता, काय का भिकमंगापन, काय का पर पे मोहे राग दे, काय का पर में अच्छा बुरा, कि भीख कब तक मांगेगा तू दूसरे से सुखी होने की? अरे तू तो सबके प्रति का कर्तव्य निभा, अर्थात कर्तव्य मतलब जो कर्म है उस अनुसार सब कुछ से अच्छे रहे, सब प्रसन्न रहे। प्रसन्न करने का मतलब नहीं कि खूब उनका राग द्वेष का, अरे अपना काम, अपना कर्तव्य का भाव निकाल, अपने धर्म से अपना धर्म पूरा कर, जहाँ तू है, जहाँ खड़ा है तू, जहाँ बैठा वहाँ का धर्म पूरा कर और आगे बढ़ भगवान। कहाँ आगे बढ़? अपनी शुद्ध चैतन्यता की ओर। उलझने का समय नहीं है ये, विचारों में उलझने का समय नहीं है, मिथ्या विकल्पों में उलझने का समय नहीं है, मिथ्या माया निदान में कसे रहने का समय नहीं है भगवान, ये कसायों में कसने का समय नहीं है। यहाँ इस समय अपने वीतराग चैतन्यमय स्वभाव का प्रकाश, जो शुद्ध चैतन्यमय सत्ता का उदय हुआ है, उसमें रमण करने का समय है, उसमें रत रहने का समय है, अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र में उछाल लेने का समय है। उछाए अपने शुद्ध स्वभाव का, उछाए अपने शुद्ध स्वभाव का उछाल। भैया ये तो चैतन्य घन पिंड हूँ बस, आनंद घन पिंड हूँ बस, मेरे चैतन्य घन पिंड, आनंद घन पिंड में सिर्फ आनंद ही आनंद है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, सुख ही सुख है, शाश्वत सत्ता स्वरूप अपना ही शुद्ध स्वभाव ही शुद्ध स्वभाव है, मात्र शुद्ध स्वभाव, मात्र मेरा शुद्ध ज्ञाता दिशा चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव, मात्र मेरा गायक चैतन्यमय भगवान आत्मा दिशा है भगवान। अपना ही भाव रुचता है, अपना ही स्वभाव रुचता है। कहाँ? अपने में, अपने अंतरंग में, अपना ही भाव, अपना ही चैतन्य स्वभाव, अपने ही गायक साथ रुचता है, रुचि लगती है। ये काय की रुचि लगानी है?
पूछ लो भैया, तो समझ में नहीं आ रहा तो यही पूछ लो, भगवान जी काय की रुचि लगानी है? भगवान बहुत हो गया पर का ध्यान धारण करते करते, तो खुदगल की किसी आकार आकृति की रुचि लगाने के लिए नहीं कि मैं अरियंत की आकृति को निहार नहीं कह रहा भगवान, मैं अरम निराकार स्वरूप के ध्यान में लग्न होने के लिए कह रहा हूँ। अरम स्वरूप भगवान आत्मा के ध्यान में अपने गुप्त स्वभाव के आनंद में मत होने की बात कर रहा हूँ। अपना गुप्त ज्ञान स्वभाव, अपनी शुद्ध ज्ञान चैतन्यता, चैतन्यमय निराकार स्वरूप जो इन जड़ पुद्गल से बिल्कुल भिन्न, अपने में संपूर्ण चैतन्यमय तत्व, इसे चैतन्यमय निराकार स्वरूप में निरखने की बात कर रहा हूँ, अपने निखरने की बात कर रहा हूँ। निखर जाओ, निरख जाओ, एक शुद्ध स्वभाव, अपने ज्ञान में तो शुद्ध स्वभाव का निखार, जान रहा है तो शुद्ध स्वभाव को, देख रहा है तो शुद्ध स्वभाव को, निखार है तुम्हारे ज्ञान में से स्वभाव का, निखार होना चाहिए, एकदम निखार, ज्ञान प्रखरता होनी चाहिए, अपने ज्ञान की प्रखरता, बुद्धि प्रज्ञा होनी चाहिए, ज्ञान में जागृति, प्रज्ञा जागृति, अपने चैतन्य स्वभाव की जागृति, अब तो प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। जब प्रज्ञा जागृत होती है तब जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने चैतन्य स्वभाव में, अर्थात सूक्ष्म मिथ्या परिणाम से मुक्त होके सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुप्त से गुप्त अपने ज्ञान में चैतन्य स्वभाव में आचरण करता है। प्रज्ञा, अपने ज्ञान की प्रज्ञा जागृत हो जाए, प्रज्ञा जागृत होने से सहज चैतन्य स्वभाव का बोध उत्पन्न हो जाता है। जागृत तो करो, अरे कदम तो उठाओ, एक बार बार कहता हूँ, तुम एक कदम से उसकी तरफ जाओगे और वो सहस्त्रों कदम से तुम्हारी ओर बढ़ता हुआ चला आएगा। तुम्हारा ही स्वभाव है ना, बस एक बात भर रहेगी, बस अपने पूर्व विकार का भोग करते हुए मत जाओ। यदि पूर्व विकार का, पूर्व मल वित्ता को खाते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश करोगे तो भैया बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसकी पहचान नहीं कर पाओगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन विकार रूप पर्यायों का त्याग के, इनका मोह त्याग के एक बार भी उसका स्मरण करोगे तो अनंत 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 वैभव, अनंत अनंत इतना मिलेगा कि तुम समेट नहीं पाओगे सब, क्योंकि वही सत्ता स्वरूप है ना, वही समेसार सत्य स्वरूप है ना, उसके वैभव में कहाँ कोई कमी, उसके आनंद में कहाँ कोई कमी, तो शुद्ध विलासी है, शुद्ध विलासी, शुद्धता में विलासता हुआ अपना ही अद्वितीय अद्भुत चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्यमय सत्ता हो, ऐसा है निराकार स्वरूप भगवान आत्मा, है आनंदमय सत्य, शुद्ध प्रकाशवान मात ध्रुव परमात्मा, मेरी अचलता, मेरी अडोलता, मेरी अकंपता, मैं निष्कंप तत्व, अपने ही आधार में स्थित, चाहे तो मेरा आधार मेरी शुद्ध ज्ञानमयी चेतना, मेरा स्वयं अनंत कुत्ते का पुंज परमात्मा, मेरा चैतन्य स्वभाव अपनी सिद्ध सत्ता में स्वयं शुद्ध है, तो ज्ञान घन पिंड परमात्मा, ज्ञान घन पिंड चैतन्यमयी भगवान। इस चैतन्यता अपने चित्त में, ऐसी चैतन्यता अपने चित्त में अपने को ही अच्छी लगती है,
अपनी चैतन्यता स्वयं की, मेरी स्वयं की शुद्ध चैतन्यता, मेरे स्वयं का शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव। बताओ भगवान, अच्छा लगता है अपना भाव, अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव? दूसरा है हे भगवान, ओ भगवान, दूसरा है रुचियम ममल सहावम, अनमोल सहकार। भगवान रुचियम, काय की रुचि, ममल सहावम, क्या विकार रहित अर्थात अशुद्ध पर्याय रहित शुद्ध चैतन्यमयी सत्ता है। जैसे ममल स्वभाव की रुचि, जैसे अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की रुचि, रुचियम ममल सहावम, ऐसी रुचि रखती है। ऐसे अनमोल सहकार, अपने स्वभाव का सहकार होता है, अनुमोदना होती है। ये सब शुद्ध बुद्ध परमात्मा शाश्वत शुद्ध स्वरूप सत्ता है, होता है। तो सहकार होता है अपनी चैतन्यमयी गुप्त गुफा में, अपनी चैतन्यमयी आनंदमयी स्वभाव का रिश्ता है। भगवान जी एक ही एक बात कह रहे हो भगवान जी। भगवान जी इसके अलावा कुछ हो तो बता दो भगवान जी। भगवान जी इस सत्य के अलावा कुछ हो तो बता दो। एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही सर्वस्व है, एक ज्ञान मात्र सत्ता ही सर्वस्व है, एक अहम सिद्ध स्वरूपम, मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही सर्वस्व है। इसे सर्वस्व स्वभाव में ही मस्त रहो ना भगवान, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी एक अपने में परिपूर्ण अपना ही अनंत केवल ज्ञान चैतन्य स्वरूप। बोले ऐसे शुद्ध स्वभाव की जय हो, जय हो भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय ममल स्वभाव की जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय।